हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशको लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4th लेसन नंबर 3 यूनिटी स्ट्रेंथ। लेसन नंबर 1 और 2 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे यूनिटी स्ट्रेंथ। एकता में बल है। यूनिटी मीन्स एकता, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत है। तो एकता में बल है या फिर ताकत है। दिस लेसन प्रूव्स दैट यूनिटी स्ट्रेंथ। ये लेसन ये प्रूव करता है कि एकता में बल है। इन दिस लेसन फोक ऑफ पिजन प्रूव्स द सेइंग ट्रू। लेट्स सी हाउ। कहते हैं कि इस लेसन में, इस स्टोरी में आप पढ़ोगे कि किस तरह से ये स्टोरी है आपको प्रूव करती है, ये प्रूव करके दिखाएगी कि एकता में ताकत होती है, एकता में बल होता है। स्टूडेंट्स, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once a flock of pigeon was wandering in search of food. एक बार कबूतरों का झुंड, flock means होता है झुंड। एक बार कबूतरों का झुंड खाने की तलाश में घूम रहा था। They were flying high in the air. वे आकाश में काफी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। They were following their king. वे अपने राजा का पीछा कर रहे थे। At one place, एक जगह पर क्या हुआ? A hunter scattered. एक शिकारी ने scattered means बिखरा दिए। सम ग्रेन्स, कुछ अनाज। कौन सा अनाज? व्हीट, गेहूं का। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। एक जगह पर एक शिकारी ने जमीन पर कुछ गेहूं के जो दाने होते हैं वो बिखरा दिए। ओवर देम ही स्प्रेड अ नेट, और उसके ऊपर उसने एक जाल फैला दिया। स्प्रेड होता है फैला देना। ओवर देम ही स्प्रेड अ नेट, उसके ऊपर उसने जाल फैला दिया। द हंटर हिड हिमसेल्फ बिहाइंड ए बुश, और जो शिकारी था वो स्वयं झाड़ी के पीछे छिप गया। द किंग ऑफ पिजन सा द ग्रेन्स ऑफ व्हीट, और पिजन के जो कबूतरों का राजा था उन्होंने गेहूं के दानों को देखा। ही सेड टू हिज फॉलोवर्स, उसने अपने फॉलोवर्स को कहा, लुक डाउन, नीचे देखो। देयर आर ग्रेन्स फॉर अस टू ईट, वहां हमारे खाने के लिए कुछ अनाज के दाने हैं। दे फ्लू डाउन टू ईट दोज ग्रेन्स, बट एन ओल्ड एंड वाइज पिजन एडवाइज्ड, दिस इज नॉट ए फील्ड ऑफ व्हीट। कहते कि वे जब अनाज के दानों को खाने के लिए नीचे जाने लगे तो एक एडवाइस, ओल्ड एंड वाइज पिजन, एक बूढ़े और समझदार कबूतर ने उन्हें सलाह दी। एडवाइस होता है सलाह दी। दिस इज नॉट ए फील्ड ऑफ व्हीट, यह कोई अनाज का खेत नहीं है। इट इज अ फॉरेस्ट, यह एक जंगल है। द व्हीट डजंट ग्रोन इन द फॉरेस्ट, और जो ये अनाज है कभी भी जंगल में नहीं होता। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। दैट देयर इज सम ट्रिक, कि यहाँ पर कोई चाल है। एंड इट इज डेंजरस फॉर अस टू फ्लाई डाउन, और ये हमारे लिए खतरनाक होगा टू फ्लाई डाउन, नीचे जाना। तो इसमें बूढ़े कबूतर ने और एक समझदार कबूतर ने उन्हें सलाह दी कि ये कोई अनाज का खेत नहीं है, ये तो कोई जंगल है, और जंगल में तो कोई अनाज होता ही नहीं है। ये मुझे डर है कि यहाँ कोई ना कोई हमारे लिए चाल है और ये हमारे लिए नीचे जाना खतरनाक होगा। बट अदर पिजन्स डिडंट पे एनी हीड, लेकिन जो दूसरे पिजन थे, कबूतर थे, डिडंट पे एनी हीड। हीड मीन्स होता है सावधान होना। तो लेकिन जो दूसरे कबूतरों ने कोई भी सावधानी नहीं बरती, वो सावधान नहीं हुए। दे वर अनअवेयर, अनअवेयर होता है अनजान। They were unaware that it was a trap for them. वो इस बात से अनजान थे कि यह उनके लिए कोई जाल है। ट्रैप मीन्स होता है जाल, कोई जाल है। As the pigeons began to eat, जैसे ही pigeons ने, कबूतरों ने खाना शुरू किया, they got trapped in the net. वो जाल में फंस गए। ट्रैप्ड होता है फंस जाना, तो वो जाल में फंस गए। Every pigeon tried to fly out of the net, but all in vain. सभी पिजन, एवरी पिजन मतलब सभी पिजन कोशिश करने लगे टू फ्लाई आउट, उड़ने की, ऑफ द नेट, नेट से बाहर उड़ने की, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ व्यर्थ रहा। वेन मीन्स होता है व्यर्थ। सभी पिजन उस जाल से बाहर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन सब कुछ बेकार रहा, व्यर्थ रहा। द हंटर केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द बुश। अब जो वो हंटर था, शिकारी था, जो झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था, तो वो हंटर झाड़ी के पीछे से आया। He was very glad to see that so many pigeons were catch in his net.
ग्लैड मीन्स होता है खुश होना, तो वह बहुत ही खुश हुआ टू सी देखकर दैट सो मैनी पिजन इतने सारे कबूतरों को, वो कैच इन हिज नेट जो उसके जाल में फंस गए थे। अपने जाल में बहुत सारे पिजन को, बहुत सारे कबूतरों को फंसा हुआ देखकर वो शिकारी बहुत ही खुश हुआ। द किंग ऑफ द पिजन सा द फॉलोअर कमिंग टुवर्ड देम। अब जो राजा था किसका, कबूतरों का, अब कबूतरों के राजा ने उस फॉलोअर, फॉलोअर होता है बहेलिया, यानी कि जो चिड़िया या कबूतर को मारता है ना उसे फॉलोअर कहते हैं, बहेलिया हिंदी में कहते हैं बहेलिया। तो कबूतरों के राजा ने उस फॉलोअर को अपनी तरफ आते हुए देखा, उनकी तरफ आते हुए देखा। ही नाउ न्यू द डेंजर लाइंग अहेड। अब उसने खतरे की स्थिति को भांप लिया, वो खतरा जान गया। ही क्राइड आउट टू हिज फॉलोवर्स एट वंस। वह अपने जो फॉलोवर्स थे, अपना जो उनके जो साथी थे दूसरे, उनको चिल्लाया और कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, वी मस्ट ऑल फ्लाई अप टुगेदर एंड टेक द नेट विद अस। हम सबको एक साथ उड़ना होगा और इस जाल को अपने साथ ले जाना होगा। अलोन वी कैन डू नथिंग। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बट टुगेदर वी कैन लिफ्ट द नेट। लेकिन एक साथ हम इस नेट को उड़ा सकते हैं। लिसनिंग दिस ऑल द पिजन फ्लू अप टुगेदर इन द एयर विद ऑल देयर स्ट्रेंथ कैरिंग द नेट विद देम। लिसनिंग सुनकर, उसकी बात सुनकर जो सभी पिजन थे फ्लो अप उड़ने लगे, टुगेदर एक साथ, इन द एयर हवा में, विद ऑल देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत, अपनी पूरी ताकत के साथ। कैरिंग द नेट, कैरिंग मतलब ले जाना, द नेट विद देम अपने साथ। ओके, यह बात सुनकर सभी पिजन पूरी ताकत के साथ नेट को भी साथ उड़ाकर ले जाने लगे। उन्होंने पूरी ताकत लगाई और वो जाल को भी एक साथ ले उड़े। द फॉलोअर केम रनिंग अप बट इट वॉज टू लेट। जो फॉलोअर था, बहेलिया था, वो भागता हुआ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। He ran after them, but the flock of pigeons soon left him far behind. वह उनके पीछे भागा, लेकिन कबूतरों के झुंड, flock of pigeon मतलब कबूतरों के झुंड, लेकिन कबूतरों के झुंड ने उन्हें काफी पीछे छोड़ दिया उसे। They reached the place where their friend mouse lived. वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उनका दोस्त चूहा रहता था। The mouse ran out to meet them. चूहा उनसे मिलने के लिए बाहर आया। द किंग ऑफ माउसेज रिक्वेस्ट हिम टू कट द नेल। जो राजा था कबूतरों का, उसने उस चूहे से रिक्वेस्ट की नेट को काटने की। द माउस एट वंस बिगन टू कट द नेट। और चूहे ने जल्दी ही जाल काट दिया विद हिज शार्प टीथ, अपने तीखे दांतों के साथ। सून दैट पिजन्स वर सेट फ्री। जल्दी ही पिजन्स थे, कबूतर आजाद थे। ऑल द पिजन्स थैंक द माउस फॉर हिज काइंडनेस। सभी कबूतरों ने उस चूहे की दयालुता के लिए उसका धन्यवाद किया। Then they flew away. Then they flew away. तब वे उड़ गए। It is true, unity is strength. यह सच है कि एकता में ताकत है, एकता में बल है। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका लेसन यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि जो काम हम सब मिलजुल के कर सकते हैं वो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो संसार में हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और मिलजुल कर सारे कार्य करने चाहिए। अब हम देखते हैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग। अनअवेयर, अनअवेयर मीन्स होता है अनजान। जब हम किसी बात से अनजान होते हैं, हमें किसी बात के बारे में पता नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं अनअवेयर, अनजान। ट्रैप, ट्रैप मीन्स होता है फंस जाना, किसी भी चीज में, जाल में फंस जाना, या कोई भी कोई जैसे कोई चाल कहता है तभी हम कहते हैं कि ये ट्रैप है, कोई हमारे लिए चाल चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ट्रैप है। तो ट्रैप मीन्स होता है चाल। फॉलर, फॉलर्स होता है बहेलिया, जो किसी चिड़िया या जैसे कबूतर को आदि को पकड़ता है ना, उसे फॉलर कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका लेसन नंबर 3, यूनिटी स्ट्रेंथ। आई होप आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और इसकी ग्रामर वर्कशॉप के साथ। थैंक यू।